अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, हमने अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर हंगोर क्लास सबमरीन को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी थी, जहां पाकिस्तान के नेवल चीफ ने कंफर्म किया कि 2026 में जो फर्स्ट बैच है, जिसमें आई बिलीव 2 हंगोर क्लास सबमरीन्स होंगी, इनको इंडक्ट कर लिया जाएगा पाकिस्तान नेवी में। पिछले 2 सालों से इनके सी ट्रायल्स चल रहे हैं और जो नेवल सबमरीन्स या नेवल शिप्स होती हैं, इनके सी ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं। फौजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की मिसाल हमारे सामने है, दूसरी चाइनीज सबमरीन्स की मिसालें भी हमारे सामने हैं। तो एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान नेवी नई और नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स एक्वायर कर रही है, एक्वायर ऑब्वियसली कर चुकी है, इंडक्ट कर रही है, और इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि इसमें कोई YJ-18 कह रहा है, कोई YJ-19 कह रहा है, कोई YJ-17 कह रहा है, कौन सा मिसाइल आएगा। तो इसको हम लॉजिकली जरा डिस्कस करते हैं। दूसरा बात करते हैं कि अजरबैजान पर जो 5 GF-17 थंडर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाई कर रहे थे अजरबैजान की विक्ट्री डे परेड के मौका पर, उससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन अब कंफर्म हो चुकी है, और ये पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बड़ी अपडेट है। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो आपने पिछले कुछ दिनों से मल्टीपल ये वीडियोस और मल्टीपल खबरें भी देख ली होंगी कि पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन्स पर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लगने जा रहा है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक YJ-18, कुछ कह रहे हैं YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, और कुछ के मुताबिक YJ-19 स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इन तीनों में से कौन सा मिसाइल हंगोर क्लास सबमरीन पर लग सकता है? नॉर्मली हम हंगोर क्लास सबमरीन की स्पेसिफिकेशंस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज उस पर हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इतना बताता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक स्टेल्थ सबमरीन होगी, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम भी होगा, यानी कि AIP, जिसकी वजह से इसकी एंड्योरेंस नॉर्मल सबमरीन्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। ये बहुत लंबे अरसे तक जमीन के नीचे रह सकती है, अराउंड 25 दिनों से भी ज्यादा, और उस दौरान इसे सरफेस पर आने की भी जरूरत नहीं होगी ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए। ऑलरेडी इसका AIP सिस्टम ऑक्सीजन जनरेट कर रहा होगा, और ऑलरेडी पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे पहले सबमरीन एक्वायर करने वाला मुल्क बना था। अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सबमरीन की हैंडलिंग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में पाकिस्तान इंडिया से सुपीरियर समझा जाता है। अब जहां तक मिसाइल सिस्टम्स की बात है तो हंगोर सबमरीन्स पर हैवी टॉर्पीडोज ऑलरेडी होंगे, देन इस पर बाबर क्रूज मिसाइल ऑलरेडी होगा जो कि न्यूक्लियर टिप्ड होगा, और जो थर्ड वैरायटी की बात की जा रही है YJ-17 की मैं सबसे पहले बात करूं तो YJ-17 बिल्कुल भी हंगोर क्लास सबमरीन पर नहीं आ सकता। ये एक प्रॉपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल है, जिसको लैंड व्हीकल के लिए ही डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान ने भी जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल बनाया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है पाकिस्तान का, रिसेंटली उसका तजुर्बा भी किया गया, उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं YJ-17 के साथ। बट YJ-17 एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल है, ये सबमरीन के लिए डिजाइन नहीं किया गया, तो YJ-17 तो नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं YJ-19 स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल पर। देखें, YJ-19 की रेंज 700 किलोमीटर प्लस स्टेट की जाती है, लेकिन ये भी एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल है। चाइना इसके बारे में ये क्लेम नहीं करता कि ये सबमरीन्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है, शिप्स के थ्रू या सबमरीन्स के थ्रू, लेकिन जो पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन है ये बेसिकली चाइनीज योन क्लास सबमरीन का ही पाकिस्तानी वेरिएंट है, और इनमें VLS सिस्टम नहीं है। जो पाकिस्तान को मिल रही है उनमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं होंगे, तो अगर कोई मिसाइल फायर भी करना है तो वो टॉर्पीडो ट्यूब से फायर होगा। तो YJ-19 टॉर्पीडो ट्यूब्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया अभी तक के लिए। जो इसका वेरिएंट है चाइना ने तैयार किया, वो टॉर्पीडो ट्यूब से फायर नहीं हो सकता। इस वजह से YJ-19 करंट वेरिएंट के साथ हंगोर क्लास सबमरीन पर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। अगर फ्यूचर में YJ-19 का कोई अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया जाता है जिसमें इसके फिन्स रिट्रैक्टेबल हो सकते हैं एंड इसको मॉडिफाई किया जाता है टॉर्पीडो ट्यूब्स के लिए, तो ऑब्वियसली इसको हंगोर क्लास सबमरीन में लगाया जा सकता होगा प्रैक्टिकली। बट ये चीजें हमें 2030-2035 के बाद ही देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो YJ-18 है। अब YJ-18 मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक रीजन है। YJ-18 का जो सबसे पहला वेरिएंट बनाया गया था सिंपल YJ-18, 2015 में इसे सर्विस में लाया गया, तो ये पहला वेरिएंट सबमरीन्स की टॉर्पीडो ट्यूब्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। YJ-18 बेसिकली 1580 किलोग्राम का क्रूज मिसाइल है, जो कि अपने इनिशियल फेज में 0.8 मैक यानी कि सबसोनिक स्पीड पर रहता है, लेकिन जब ये अपनी टर्मिनल फेज में जाता है, यानी कि जैसे जैसे टारगेट के करीब जाता है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अपने टर्मिनल फेज में ये 3 मैक यानी कि आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड अटेन कर लेता है।
तो इसे टर्मिनल फेज में आप एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कह सकते हैं जो कि हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और ऑलमोस्ट ये उस कैटेगरी में या अपनी टर्मिनल फेज में ब्राह्मोस का काउंटर ही है या ब्राह्मोस जैसा ही मिसाइल है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन है, रडार के थ्रू इसे गाइड किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 540 किलोमीटर है और इसे ऑपरेशनलाइज भी 2015 में ही किया गया था। फिर उसके बाद YJ-18A बनाया गया जो कि शिप बेस्ड YJ-18 वेरिएंट था और इसके बाद YJ-18B बनाया गया जो कि सबमरीन की वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर किया जाता था और इसे सर्विस में लाया गया था 2016 से 2019 के दरमियान। तो YJ-18 ही अभी तक प्रैक्टिकली जो एक्नॉलेज चीज है वो यही है कि YJ-18 ही हंगोर क्लास सबमरीन पर लगेगा जो न्यू मिसाइल होगा, क्योंकि एक तो ये सुपरसोनिक स्पीड अटेन करता है जो कि बहुत डेडली से बना देता है, एज वेल एज ये टर्मिनल फेज में मैनूवर कर सकता है ब्राह्मोस की तरह, और इसका जो एंटी जैमिंग एवियोनिक सूट है वो उसमें कोई शक नहीं है कि वो ब्राह्मोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमने रिसेंट ECM की कारकर्दगी ब्राह्मोस के खिलाफ बहुत अच्छी देखी थी, जिसकी वजह से कई ब्राह्मोस मिसाइल अपने टारगेट्स को अवॉइड करते हुए दूसरे एरियाज पर गिरे और पाकिस्तान उसकी रेडार फुटेजेस भी रिलीज की थी। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आजरबाईजान के ऊपर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 GF-17 थंडर्स फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने आजरबाईजान के विक्ट्री परेड के मौका पर तारीख में पहली दफा फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया आजरबाईजान की फजाओं में, और इसके बारे में कंफ्यूजन पाई जा रही थी कि क्या ये 5 GF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं या इन्हें आजरबाईजान एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया है। तो इनकी जो क्लोजअप पिक्चर्स हैं उससे तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ही GF-17 थंडर्स हैं, लेकिन अब एक जो नई पिक्चर आई है उसमें आप इस पायलट को देखें और इस पायलट पर जो पैच है उसमें आजरबाईजानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जो पहला लफ्ज है ओरिसी नाम से, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस या रिकॉनिसेंस, फिर आता है एवियसिया नाम से एक लफ्ज जिसका मतलब होता है एविएशन, फिर दरमियान में आपको एक लफ्ज नजर आएगा बजासी नाम से, ये बेस को कहा जाता है। तो ये एक बेसिकली आजरबाईजानी पायलट है जो कि पाकिस्तानी GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को फ्लाई कर रहा है, जैसा कि हमने अपने सेकंड चैनल वाली वीडियो पर भी कंफर्म किया था कि आजरबाईजानी पायलट्स और उनके ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है और वो उन GF-17 थंडर्स को उड़ा रहे हैं। तो जो आजरबाईजान एयरफोर्स के लिए GF-17 थंडर्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी फ्लाइट टेस्टिंग इस वक्त जारी है, वो जैसे ही खत्म होगी तो आजरबाईजानी एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर लिए जाएंगे। बट एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान ने कंप्लीट इंटरऑपरेबिलिटी का मुजाहिरा यहाँ किया है कि जो पाकिस्तानी GF-17 है उनको आजरबाईजानी ग्राउंड क्रू मेंटेन भी कर रहा है, उन्हें ऑपरेट करने में मदद दे रहा है और आजरबाईजानी पायलट्स पूरी महारत के साथ इन GF-17 थंडर्स को उड़ा भी रहे हैं। और फ्यूचर में जो पाकिस्तान और आजरबाईजानी मिलिट्री का कोऑपरेशन है, इससे दोनों कंट्रीज कई नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकती हैं और जो खित्ते में कॉमन थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ जॉइंट टैक्टिक्स डेवलप की जा सकती हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।